ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सभी का ये रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने AKU 2020 में स्पेशल एग्ज़ाम में CSE थर्ड सेम में जो सवाल पूछा गया था उसी को मैं डिस्कस करूंगी। दिस इज 7 मार्क्स क्वेश्चन। आपको सवाल बहुत अच्छे समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी। आप फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप आइए यहाँ देखते हैं। ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा गया 7 मार्क्स क्वेश्चन है ये कि आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y tan x प्लस वाई स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। ओके फाइन। तो अब हमने इसमें क्या किया है कि आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, है ना। तो इसको मैंने इस तरफ ले आया, dy बाई डी एक्स माइनस 2y tan x, और ये इस तरफ ही रह गया वाई स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। फाइन। अब हमने क्या किया कि वाई स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दिए, है ना। ये टर्म आपका खत्म हो गया। तो जब वाई स्क्वायर से दोनों साइड आप डिवाइड करेंगे, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब के सब वाई स्क्वायर से डिवाइड हो गया। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये 1 बाई कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2 बाई वाई इंटू tan एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। आप कहिएगा ऐसा क्यों कर रही हैं, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। और कौन से फॉर्म में आ जाए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस इज इक्वल टू क्यू। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है दैट इज़ वेरी इजी। आप सभी को पता है कि अगर हम किसी भी जो भी मेरे पास सवाल दिया हुआ है, अगर उसको हम लोग अरेंज कर लें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू में, तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या कहलाता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, है ना। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो अपना प्रयास यही है कि आपका जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लें, इस इक्वेशन में। फाइन। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डी वाई से डिवाइड कर दिया वाई स्क्वायर से, तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आया। अब क्या करना है, हमने माइनस 1 बाई वाई को भी मान लिया, तो माइनस 1 बाई वाई को भी मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस, है ना, 2 बाई वाई इंटू tan एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि माइनस 1 बाई वाई को आपने भी मान लिया। अच्छा, अब देखिए माइनस 1 बाई वाई को भी माने तो अब हमने क्या किया, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो अब देखिए इसको करिएगा, डी वाई बाई वाई को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा, y ऊपर में जाएगा -1, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy और v का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dv, और माइनस y माइनस 1 जो है इसका क्या होता है फॉर्मूला आपको, n इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1, राइट। और यहाँ n क्या है -1, और ये आपका क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन n माइनस 1, यानी -1 क्या हो जाएगा -2, है ना। तो माइनस तो पहले से था और ये n के जगह -1 है, तो यहाँ हमने -1 लिख दिया, और -1 क्या हो गया -2, तो नीचे आकर के ये क्या हो जाएगा +2। नाउ इट इज वेरी क्लियर, 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी वी। तो आपको dv का वैल्यू यहाँ से निकल गया dy बाई वाई स्क्वायर। क्लियर। अब इसी चीज को हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। देखिए dy बाई वाई स्क्वायर को आप dv बराबर 1 बाई वाई स्क्वायर dy आ गया। तो अब देखिए आप यहाँ पर क्या किए, dy बाई वाई स्क्वायर के जगह इतने के जगह आप क्या लिख दे रहे हैं, dv, है ना, डिवाइड बाई dx, dv डिवाइड बाई dx प्लस 2, और 1 बाई वाई को आपने क्या माना हुआ है, v, ठीक है ना। तो -1 बाई वाई को भी माना है तो +2 भी हो जाएगा, 2 ये वाला, और v इंटू tan एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए अब आपका जो ये इक्वेशन है दिस इज वेरी सिमिलर टू दिस इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पर y के जगह क्या हो गया आपका v, और p के जगह यहाँ क्या हो गया आपका, देखिए p के जगह आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 tan x, है ना, 2 tan x, ओके। 2 tan x आपका यहाँ क्या हो गया p के जगह, फाइन। और y के जगह क्या हो गया आपका v हो गया, और q के जगह क्या हो गया tan स्क्वायर x। p और q हमेशा x का फंक्शन होगा, फाइन। तो इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को फाइनली इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। क्यों कन्वर्ट किए, तो आप कहोगे मैम क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमको पता है, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। सो अब ये बहुत सवाल आपका आसान हो गया। अब इंटीग्रेशन फैक्टर यानी ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स निकालते हैं। तो पहले हम लोग इंटीग्रेशन पी डी एक्स निकालें। p इससे जब हमने कंपेयर किया तो p की वैल्यू क्या है 2 tan x, और आपको अच्छी तरह पता है tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर लॉग सेक x, है ना। क्या होता है tan x का इंटीग्रेशन, log
log sec x, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और साथ में आपको ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, है ना। तो tan x का हम लोग लिख दिए, 2 तो कांस्टेंट है बाहर निकल गया, tan x का इंटीग्रेशन आपका हो गया dx के रेस्पेक्ट में log sec x। अब देखिए आपको पता है log m, और इधर अगर n है तो इसको आप इसके m के पावर n में लिख सकते हैं ना, ये 2 को इस तरफ ऊपर ले जाकर के लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल आपका जो है n log m लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी है, दिस इज log m पावर n या log m पावर n को n log m बोलिए, जैसे भी कहिए, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। तो इस तरीके से आपको क्या निकल के आ गया, जो p की वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये निकल के आ गया log sec x स्क्वायर x। अब इंटीग्रेशन फैक्टर आपका क्या हो गया, e टू द पावर p dx, इसके लिए यही होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, ये आपको याद रखना होगा। फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन दिस इज द इंटीग्रेशन फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx आपने क्या निकाल रखा है, log sec x स्क्वायर x। तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर log sec x स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x स्क्वायर x। दिस इज ऑल्सो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, नहीं क्या, इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा आपको समझने के लिए कर दिए हैं कि log sec x स्क्वायर x आपका गिवन क्या है, e टू द पावर log sec x स्क्वायर x, दोनों साइड log ले लीजिए आप लोग, है ना। तो दोनों साइड log लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये log के पावर है, तो जो भी log के पावर होता है उसको आप इधर लिख सकते हैं log sec स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा log e, और log e एट द बेस e क्या हो जाएगा 1, और इधर क्या हो गया log sec x स्क्वायर x, यानी कि जो हमने x sec x स्क्वायर x माना है, दिस इज वेरी करेक्ट, है ना। तो e के पावर अगर log sec स्क्वायर x में है तो आप डायरेक्ट उसको, जो भी यहाँ sec स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x होगा, अगर सिर्फ x होता तो ये x होता, tan स्क्वायर x होता तो tan स्क्वायर x होता, जो भी होता सो यहाँ होता, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको क्या निकल के आ गया, इंटीग्रेशन फैक्टर। और आपने क्या लिख रखा है कि सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लिए, तो इस तरह के इक्वेशन का सॉल्यूशन y के जगह आपका क्या दिया हुआ है v, है ना, y के जगह इस इक्वेशन में क्या है हमारा v, तो हमने यहाँ से लिख दिया v, इंटीग्रेशन फैक्टर मेरा निकल के क्या आया sec स्क्वायर x, सो यहाँ sec स्क्वायर x लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ q के जगह यहाँ इक्वेशन में आपका क्या दिया हुआ है, देख लीजिए q के जगह आपका इक्वेशन में क्या दिया हुआ, tan स्क्वायर x, सो यहाँ हमने लिख दिया tan स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर आपका क्या है sec स्क्वायर x इंटू dx प्लस c, यही आपका सॉल्यूशन है। बस हमको अब इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है, जो कि आपको बहुत आसान है। देखिए यहाँ z को tan x मान लेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा dz से, तो z इज इक्वल टू tan z, तो ये क्या हो जाएगा dz, और tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो हम यहाँ क्या लिख दिए sec स्क्वायर x dx, है ना। तो dz का वैल्यू ये आपका निकल के आ गया। तो अब आप इसको क्या करिएगा, यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, तो क्या पुट करेंगे हम लोग, tan x के जगह z स्क्वायर x हो गया, और sec स्क्वायर x के बदले में क्या लिख देंगे dz प्लस c, फाइन, और इंटीग्रेशन ऑफ z टू द पावर 2 dz क्या होगा, एन x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, है ना। तो z टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस c हो गया, फाइन। तो आपको ये क्या निकल के आ गया, v के जगह ये अब आप क्या पुट कर देंगे, v आपने क्या माना हुआ था, v आपने माना हुआ था 1/y, है ना, v इज इक्वल टू आप क्या माने थे 1/y माने थे, है ना। तो v को अगर 1/y माने हैं तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 1/y sec स्क्वायर x, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर, z के जगह आप क्या माने हैं tan x माने हैं, तो यहाँ से tan x यहाँ पर हम लिख दिए, इसके जगह पे tan x के पावर q डिवाइड बाई 3 प्लस c, ओके। तो इस तरीके से ये इसका क्या निकल के आ गया, सॉल्यूशन आपका निकल के आ गया, है ना। सही समझ में आ गई बात हमारी। तो इस अब देखिए इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ है इसको कोशिश कीजिए कि अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो ये इस फॉर्म में आ जाए। जैसे ही ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो p और q की वैल्यू आपको निकल जाएगा, तो p से आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेंगे और इसका सॉल्यूशन ये याद रखना पड़ेगा आपको, है ना, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx प्लस c। तो हमको बस इतना ही इंटीग्रेट करना होता है, बाकी वेरी सिंपल
सिंपल है। तो अगर आपको दिक्कत लगा होगा समझने में तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, नो प्रॉब्लम। इस तरह का सवाल वेरी फैमिलियर है, ये फिर से एग्जाम में आएगा, जरूरी नहीं है डिट्टो यही आए, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ सकता है। आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक तो ये इक्वेशन, दूसरा इंटीग्रेशन फैक्टर, तीसरा ये आपका जो ये सॉल्यूशन है, और तीसरी जो कुछ कुछ बातें हैं जैसे आपको e टू द पावर log sec स्क्वायर x का वैल्यू क्या होगा, sec स्क्वायर x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है, तो sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये सब कुछ फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो मैथमेटिक्स में काम चलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको एकदम समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और आप लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।